कि नए कमरे में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। ये तो ठोडा वाले हैं जो थामे हैं गिरती दीवारें, वरना बुजुर्गों की निशानी को सलीके से कौन रखता है। एक बहुत अद्भुत खेल जिसमें नृत्य है, गायन है, शूरवीरता है, तीरंदाजी है, और उससे बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आर्टिकल 370 पर आजकल बहस हो रही है, वहां कपिल सिब्बल जैसे वकील एक तरफ से और हमारे अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे वकीलों की 16 दिन तक लगातार बहस हुई। और किन मुद्दों को लेकर के हुई? वो कहते हैं कि कश्मीर भारत का अंग नहीं, कश्मीर पर भारत की सरकार कानून नहीं बना सकती। लेकिन तुषार मेहता और भारत की सरकार, मोदी जी की सरकार कहती है कि कश्मीर तो क्या, वो 1947 में बटा हुआ पाकिस्तान भी हमारा है, हम उसको भी लेकर के रहेंगे। तो जैसी बहस तर्क वितर्क के साथ वहां होती है, वैसी बहस राय सिंह जी और सुंदर पारगी के बीच में 2 दिन से चली हुई। इतना आनंद इस खेल में आता है। और क्योंकि संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, तो अपनी बात को विराम देते हुए और आदरणीय सुरेश कश्यप जी को यहाँ आमंत्रित करते हुए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि रामायण महाभारत के काल से होने वाला ये खेल, और कई बार कहते हैं कि जय का खेल इसलिए सुरेश जी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ये खूंदों द्वारा नहीं लगाया जाता, ब्राह्मणों के द्वारा लगाया जाता है। बोले ब्राह्मण कमेटे कौन मुल्क कमेटे, जहाँ ब्राह्मण खड़ा हो जाता है वह न्याय स्वयं खड़ा हो जाता है। और इसलिए अगर अर्जुन को भी अगर किसी ने गांडीव चलाना सिखाया, अगर किसी ने धनुर्विद्या दी, तो वो द्रोणाचार्य ही थे। तो ब्राह्मण ही सिखाता था और क्षत्रिय न्याय के साथ युद्ध करता था। जो धर्म का युद्ध करता था वो जीत जाता था, जो अधर्म का युद्ध करता था वो हार जाता था। तो ऐसे धर्म और अधर्म की लड़ाई में युद्ध सिखाने वाले तो ब्राह्मण ही थे। तो उस युद्ध में कृपाचार्य और द्रोणाचार्य वो बेचारे धर्म के साथ खड़े हो गए, मारे गए। भीष्म धर्म के साथ खड़े हो गए, मारे गए। आज इस देश के अंदर भी धर्म और अधर्म को लेकर लड़ाई हो रही है। एक गठबंधन है जो इंडिया नाम से इंडिया की खाल पहन करके भेड़िए खड़े होकर के कह रहे हैं, उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु से कह रहा है कि राम का मंदिर बनाने वाली है मोदी सरकार, 370 उखाड़ने वाली मोदी सरकार, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाली मोदी सरकार नहीं चाहिए। सनातनियों को मार दो, भगा दो, ये डेंगू मलेरिया के जैसे मच्छर है। और दूसरी तरफ मोदी जी सन्यासी के रूप में हिमालय में तपस्या करके देश के प्रधानमंत्री बने हुए, अपना परिवार नहीं, बाल नहीं, बच्चा नहीं, उनकी नेता परिवार के लिए देश छोड़ाई, हमारे नेता ने देश के लिए परिवार छोड़ दिया। इस अंतर के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद जैसे दुराचारी को मारने वाले योगी आदित्यनाथ भगवाधारी सन्यासी वो कह रहे हैं इस देश में राम का मंदिर भी बनेगा, धारा 370 भी हटेगी, कांवड़िए जो गंगा जल लेके शिव का स्नान करने आएंगे उनके ऊपर फूलों की वर्षा भी होगी। तुमने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। अब निर्णय हमने करना है कि हमने द्रोण कृपाचार्य बनना है, भीष्म बनना है, शरशैया पर जाना है कि अमरत्व को प्राप्त करके इस देश को विश्व गुरु बनाना है। आज G20 के समिट में आपने देखा होगा विश्व के ताकतवर ताकत आज मोदी के सामने झुक करके दिल्ली दरबार में बैठी हुई है। यह तब हुआ जब आपने धर्म का साथ दिया, मोदी योगी का साथ दिया। स्टालिन का साथ दोगे जो कह रहा है सनातनियों को मार दो, तो ये संस्कृति खत्म हो जाएगी मेरे मित्रों, ये देवी देवताओं के दरबार बंद हो जाएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ दोगे तो अरुणोदय की तरह लालिमा जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के भगवे चोले की है, पूरे विश्व में भारत की लालिमा होगी। योगी मोदी जैसा नेतृत्व, पूरे विश्व में ओंकार की ध्वनि गूंजेगी, योग की ध्वनि गूंजेगी। हमारा ये ठोडा खेल पूरे विश्व में खेला जाएगा। ये निर्णय आपको इसी वर्ष करना है जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और उस निर्णय के लिए यदि बचाना है देश तो शिमला संसदीय क्षेत्र से हमको भेजना है सुरेश, श्रीमान सुरेश कश्यप जी को इस देश को बचाने के लिए दूसरी बार सांसद बनाना है। ये लगातार प्रवास कर रहे हैं। मैं इतना कहता हुआ सुरेश जी ने जो बातें यहाँ रखी है, हमारे संगठन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित आपके यहाँ का बेटा है। यहाँ के हमारे पंचायत के लोग, हमारी पार्टी के साथ जुड़े हुए सत्कार चेनिता जी, यहाँ के सभी मेला कमेटी के सदस्यगण, डॉक्टर राजेश जैसे विद्वान लोग यहाँ हैं। मैं सांसद महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो आपने सराय की और खेल मैदान के लिए यहाँ मांग की है, मैं भी उस मांग पर अपनी मांग को जोड़ता हुआ आपसे निवेदन करूंगा कि जरूर स्वीकृत करें। और आपने सांसद महोदय देखा होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है, जगह जगह से टूट पड़ी है। अगर हल्की सी बारिश और आ जाए तो पूरी सड़क समाप्त हो जाएगी और ये पूरा क्षेत्र हमारा कट जाएगा। इसके लिए आप संबंधित विभाग को निर्देश देंगे कि जल्दी से जल्दी इसके टेंडर करके यहाँ जो रिटेनिंग वॉल, रेस्ट वॉल लगनी है, इस सड़क को पूर्ण रूप से सुरक्षित किया जाए। इन्हीं बातों के साथ आप सबने हमारी बात को प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन समिति को मैं अपनी तरफ से
मेला अपने प्लेयर्स के लिए सुरेश कश्यप जी से डिमांड रखी है। आयोजन समिति के लिए हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको 11,000 रुपए देने की भी घोषणा करता हूं। धन्यवाद।